तो आज हम एक बहुत ही पुराने और रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण की बात करेंगे। इसमें एक ऐसे सफर के बारे में बताया गया है जो हम सबके मन में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर पैदा करता है कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। ये ग्रंथ असल में आत्मा के उस अनदेखे रास्ते का एक नक्शा है, एक ऐसी यात्रा जो पूरी तरह से हमारे कर्मों के अच्छे बुरे नतीजों से बनी है। तो चलिए इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ठीक उसी सवाल से जो भगवान गरुड़ ने खुद भगवान विष्णु से पूछा था। एक ऐसा सवाल जो आत्मा की इस पूरी यात्रा के एक एक पन्ने को खोलकर हमारे सामने रख देता है। देखिए, मृत्यु के देवता यानी यम के लोक तक पहुंचने के रास्ते में जो पहली और सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है एक बहुत ही भयानक नदी। इसका नाम है वैतरणी। गरुड़ पुराण में इस नदी की जो तस्वीर खींची गई है वो वाकई में डरावनी है। जरा सोचिए, एक नदी जो पानी से नहीं बल्कि मवाद और खून से लबालब भरी हुई है, और उसमें तैर रहे हैं खतरनाक मगरमच्छ और विशाल मछलियां। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पाप का एक बहता हुआ समंदर है। और यहीं पे कर्म का असर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ग्रंथ के मुताबिक एक खास पुण्य कर्म, गोदान यानी गाय का दान, इस भयानक नदी को पार करने का टिकट बन जाता है। जिसने ये पुण्य किया उसे नाव मिलती है और वो सुरक्षित पार हो जाता है, और जिसने नहीं किया उसे उसी खौफनाक नदी में ढकेल दिया जाता है। और जिन्होंने जीवन में ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए होते, उनकी आत्मा उस नदी की गहराइयों में तड़पती है, और वो अपने हर उस मौके को याद करके पछताती है जिसे उसने दुनिया में रहते हुए गवा दिया था। ये सिर्फ शरीर की पीड़ा नहीं बल्कि मन की एक गहरी वेदना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर्मों का ये हिसाब किताब कैसे खुलता है। क्योंकि वैतरणी नदी तो बस एक शुरुआत थी। ये पूरी यात्रा असल में हमारे ही जिए हुए जीवन का एक आईना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये कोई यूं ही दी जाने वाली सज़ा नहीं है। ग्रंथ के अनुसार ये तो इंसान के अपने ही कर्मों का सीधा और पक्का नतीजा है। यमदूत उस आत्मा को बार बार याद दिलाते हैं कि जो भी हो रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी के कर्मों ने तय किया है। अब देखिए, नदी पार करने के बाद आत्मा को हर रोज, जी हाँ, हर रोज 24/7 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। योजन दूरी नापने की एक पुरानी इकाई है जो कई किलोमीटर के बराबर होती है, और ये सफर एक अविश्वसनीय रफ्तार से करना पड़ता है। और ये रास्ता कोई सीधी सुनसान सड़क नहीं है, नहीं। इस रास्ते में आत्मा को एक के बाद एक कई नगरों से गुजरना पड़ता है, और हर नगर में पीड़ा और कष्ट का एक नया रूप उसका इंतजार कर रहा होता है। ये जो समय रेखा है ये आत्मा की 1 साल की उस मुश्किल यात्रा को दिखाती है। हर पड़ाव, जैसे दुखदपुर यानी दुखों का शहर, या फिर तप्तपुर यानी बेहद गर्म शहर, ये सब पीड़ा के अलग अलग चरण हैं। और ये यात्रा ठीक उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है जैसे पृथ्वी पर समय बीतता है। लेकिन इस मुश्किल सफर में आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं है। ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी पर उसके परिवार वाले जो मासिक श्राद्ध करते हैं, वही अनुष्ठान उस आत्मा के लिए भोजन और पानी बनकर उस तक पहुंचते हैं। ये एक तरह की जीवन रेखा है जो उसे इस दुनिया से जोड़े रखती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला होता है, ये यात्रा और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। अब आत्मा को आखिरी परीक्षाओं से गुजरना होता है जो उसकी सहन शक्ति की हर सीमा को परखती हैं। यात्रा का अंत कुदरत के ही अलग अलग रूपों की भयानक यातनाओं से होता है। कभी न रुकने वाली मूसलाधार बारिश, तो कभी शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, और आखिर में हाड़ कंपा देने वाली वो ठंड जो आत्मा तक को जमा दे। पूरे 1 साल तक ये सारे कष्ट और पीड़ा सहने के बाद आखिरकार वो आत्मा यम के लोक की दहलीज पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पहुंचते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। उस भयानक यात्रा के बिल्कुल उलट यम का लोक एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल जगह है, जहाँ गंधर्व और अप्सरा जैसे दिव्य प्राणी रहते हैं, जहाँ हर तरफ शांति और दिव्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर 84 लाख तरह के जीव रहते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये अपने आप में जीवन के अनगिनत रूपों और इस ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाती है। तो अंत में गरुड़ पुराण हमें एक बात साफ साफ बताता है कि हमारे हर काम का, हर क्रिया का एक नतीजा होता है, एक ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया होती है।
ये ग्रंथ हमें अपने जीवन और उसके अनदेखे परिणामों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या हमारे कर्म ही सचमुच हमारे परलोक की कहानी लिखते हैं?